लोग हजारों रुपए का कोर्स खरीदते हैं, 6-6 महीने साल साल भर तक एआई को सीखते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक सिंपल सा काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको वही या उससे अच्छा काम सिर्फ और सिर्फ अगले 10 से 15 मिनट में सिखाने वाला हूं। और याद रखिएगा कि अगले 1 से 2 सालों में 2 प्रकार के लोग होंगे। पहले वो जो एआई को सीखकर पैसे कमाएंगे और दूसरे वो जो यहां से वहां सिर्फ नौकरी ढूंढते रहेंगे। अब आप कौन से बनेंगे ये अगला 10 से 15 मिनट तय करेगा। और इस क्लास के अगर आप लास्ट तक रुकते हैं और सीखते हैं तो मैं अपनी पर्सनल एआई की एक प्रॉम्प्ट बुक आपको देने वाला हूं, जो ई बुक होगी। और ये आपको कैसे मिलेगी ये आपको इस क्लास के लास्ट में पता चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि ये एआई क्या है। आपने जीनी वाली कहानी या जीनी का नाम जरूर सुना होगा। जीनी जब भी बाहर आता था तो वो आपसे कहता था जो हुक्म मेरे आका, और आप उससे जो भी चीज मांगते थे वो आपको लाकर देता था। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आता है और सबसे बड़ी कहानी आती है। कहानी ये है कि अगर आप जीनी से कहते थे एक कहानी लिख दो या मुझे एक कहानी दे दो, तो वो कहानी लिखकर दे देता था। अगर आप कहेंगे जीनी से कि मुझे फोटो बनाकर दे दो, तो वो फोटो बनाकर भी आपको दे देगा। अगर आप कहेंगे वीडियो दे दो बनाकर, वीडियो बनाकर भी दे देगा। ट्विस्ट ये है कि जैसी चीज आप कहेंगे वो वैसा आपके लिए करने को तैयार हो जाएगा। लेकिन यहीं पर आता है इससे भी बड़ा ट्विस्ट जो लोग कम समझते हैं या नहीं समझते हैं। देखिए, आपको गार्बेज इन और गार्बेज आउट थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप एक डब्बे में कचरा डालेंगे तो उससे कचरा ही बाहर निकलेगा। लेकिन अगर आप उसी में अच्छी चीजें डालेंगे, अच्छा ज्ञान डालेंगे, अच्छा नॉलेज डालेंगे, तो अच्छी चीज ही वहां पर बाहर निकलने वाली है। अब कई लोगों को यह बात समझ में नहीं आती है। जब वो एआई का इस्तेमाल करते हैं तो गलत प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हैं, गलत इनपुट देते हैं, जिससे गलत रिजल्ट बाहर आता है। और कहते हैं लोग कि अरे यार मुझे एआई समझ में ही नहीं आता, या एआई मेरे लिए तो सही रिजल्ट निकाल कर ही नहीं लाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उन्हें अच्छा इनपुट देते ही नहीं आता है। और अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको एआई में प्रॉम्प्ट इंजीनियर का मास्टर बना देने वाला हूं। अब अगले कुछ मिनटों में मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियर का मास्टर बना दूंगा, और यही वो चीज है जो आपको दूसरे लोगों से अलग कर देगी। और आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे थैंक यू लिखकर जाएंगे, क्योंकि ऐसी चीज आपने आज तक कहीं नहीं सीखी होगी। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या। सिंपल सी भाषा में समझाता हूं। एआई को इस तरीके से कमांड देना कि वो आपकी सोच के हिसाब से परफेक्ट आउटपुट दे। सबसे मेन चीज है कि आप जब तक इनपुट अच्छा नहीं डालेंगे आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। और लोग नॉलेज के बारे में भी यही गड़बड़ी करते हैं कि अगर उन्हें कोई अच्छी चीज चाहिए तो लोगों को यह बात समझ में नहीं आता है कि उन्हें एक अच्छा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। जब तक आप एक अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको अच्छा आंसर नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है कि सिर्फ सवाल पूछना नहीं, एआई को कंट्रोल करना सवाल पूछकर। अब यहीं पर 90% से ज्यादा लोग क्या गलती कर रहे हैं समझिएगा। वो लिखते हैं मेरे लिए एक स्क्रिप्ट लिख दो। एआई को कहा कि मेरे लिए एक स्क्रिप्ट लिख दो, लेकिन भैया एआई अब कंफ्यूज हो जाएगा। पूछेगा अपने आप से किस टॉपिक पर स्क्रिप्ट लिखना है, किस ऑडियंस के लिए लिखना है, कितनी लंबी लिखना है, टोन क्या रखना है, वायरल होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, सीटीए क्या होना चाहिए। हर एक चीज एआई सोचने लगेगा, और जब उसे परफेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग आंसर देने लगेगा। इसका मतलब जो चीज आप अंदर डाल रहे हैं वो ही सही नहीं है, तो फिर आउटपुट कैसे सही होगा। तो आप समझिए कि असल में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है, जो इतना खास है और आपको सीखना जरूरी है। समझिएगा, एआई को एक ऐसा कमांड देना कि एआई के पास कोई भी कंफ्यूजन ना बचे, इसे ही कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और अगले कुछ मिनट में ऐसा प्रॉम्प्ट इंजीनियर बना दूंगा कि आज के बाद दुनिया में आपको कभी भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं सीखनी पड़ेगी। अब देखिए, अगर आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना है तो उसके लिए आपको एआई के ये गोल्डन फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे। आपको 7 अंगों के बारे में सीखना पड़ेगा जो एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर को एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनाता है। क्या? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये रोल क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले आपको रोल असाइन करना होगा। उसके बाद टास्क देना सीखना होगा, कॉन्टेक्स्ट बताना होगा, ऑडियंस बताना होगा, फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो बताना होगा, टोन या स्टाइल बताना पड़ेगा, और कांस्टेंट भी बताना पड़ेगा। अगर आपने इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के गोल्डन फॉर्मूले को समझ लिया तो समझ लीजिए कि आज के बाद आपको कभी भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहीं से भी नहीं सीखना पड़ेगी। सिर्फ इस 7 चीजों को ध्यान देना है। अब समझते हैं ये पहली चीज क्या है। देखिए, रोल प्रॉम्प्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप जीनी यानी एआई से कोई भी चीज मांगते हैं तो सबसे पहले आपको जीनी को रोल असाइन करना पड़ेगा। आपको उसे बताना पड़ेगा कि आप कौन है। देखिए,
एआई को सबसे पहले क्या देना पड़ेगा? आइडेंटिटी देना पड़ेगा कि आप है कौन, मेरे लिए आप क्या बनकर काम करेंगे। देखिए क्यों, एआई रोल के हिसाब से ही अपनी सोच को बदलता है। साधारण इंसान क्या कहेगा कि भैया मुझे म्यूचुअल फंड समझा दीजिए, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप उसे रोल असाइन करेंगे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि आप 20 साल के एक्सपीरियंस वाले फाइनेंस मेंटर हो और बिगिनर्स को सिंपल और हिंदी लैंग्वेज में म्यूचुअल फंड समझाते हो या समझाओ। इसका मतलब क्या हुआ? पहले वाले व्यक्ति ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे म्यूचुअल फंड समझा दो, लेकिन दूसरे वाले व्यक्ति ने अगर लिखा कि आप एक म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट हो या मार्केट के एक्सपर्ट हो, फाइनेंस के एक्सपर्ट हो, 20-25 सालों का आपके पास एक्सपीरियंस है और आप एक बिगिनर को अच्छे से टीच कर सकते हो, ऐसे इंसान बन जाओ, अब मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में समझाओ, तो एआई क्या करेगा? आपको बहुत अच्छे से उसे समझाएगा। इसी को और आगे समझिए। देखिए पहली लाइन में एआई की आइडेंटिटी आपको तय करना पड़ेगा। आपको क्या बताना पड़ेगा? आप दुनिया के बेस्ट कॉपीराइटर हो, आप स्टॉक मार्केट के टीचर हो, आप यूट्यूब के स्क्रिप्ट राइटर हो। इन सारे के सारे शब्दों से आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमें सबसे पहले जब भी एआई से काम करवाना है ना, तो हमें उसे एक रोल असाइन करना है कि आप क्या हो। अगर आप ये अच्छे से असाइन करते हैं तो उसे समझ में आ जाता है। अब जीनी को समझ में आ गया कि हाँ भैया मैं ये हूं, मुझे इस हिसाब से काम करना है। तो सबसे पहले क्या सीखा है आपने कि जब भी एआई से अगली बार कोई भी चीज बनवाना हो, चाहे फोटो हो, वीडियो हो, स्क्रिप्ट हो, कोई भी चीज आपको पूछना है, उसे एक रोल दीजिए जिस रोल के रिगार्डिंग आप क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब सेकंड नंबर पर आता है टास्क प्रॉम्प्टिंग। इस बात को समझना है आपको। टास्क प्रॉम्प्टिंग क्या है कि एआई को एग्जैक्टली काम बताना है। ऐसा ऊपर ऊपर से काम नहीं बताना है। कई लोग ऐसे होता है ऊपर से थोड़ा सा काम बता दिया, उसको एग्जैक्ट काम नहीं बताया, फिर एआई भी वैसे ही आंसर देगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, है ना, कचरा ही देगा। तो एआई को वॉच काम नहीं बताना है आपको कि भैया मेरे लिए कंटेंट लिख दो। ये गलत होता है। सिर्फ कंटेंट लिख दो से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा टास्क प्रॉम्प्टिंग करना पड़ेगा। वो कैसे होगा कि 20 सेकंड की YouTube की शॉर्ट स्क्रिप्ट बना दो। इस प्रकार से जब आप लिखेंगे तो ये धीरे धीरे करके आपके लिए सही काम करेगा। आपने कहा एक पोस्टर बना दो, ये क्या हुआ? उसको एआई को समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप टास्क प्रॉम्प्टिंग करेंगे तो आप लिखेंगे डार्क प्रोफेशनल थंबनेल टेक्स्ट कॉन्सेप्ट बना दो। एआई को एग्जैक्ट काम चाहिए, वो उथले कामों को नहीं समझ पाता है। जब आप उसे उथले काम देंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग काम करने लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको अब अच्छे से टास्क प्रॉम्प्टिंग करना है, उसको टास्क बताना है कि अब आपको करना क्या है। सबसे पहले आपने रोल असाइन कर दिया, उसके बाद आपने उसको टास्क बता दिया। अब तीसरे नंबर पर आपको क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्टेक्स्ट बताना है, मतलब उस चीज का पूरा बैकग्राउंड बताना है। जो भी चीज आप एआई से करवाने वाले हैं उसका बैकग्राउंड बताइए कि आप चाहते क्या हो। जैसे यहां पर मेरे पास कुछ एग्जांपल है। ओपन एआई सहित सारे के सारे बेस्ट प्रॉम्प्ट प्रैक्टिस गाइड यही करती है। सिंपल सी चीज है। आपको क्या करना है? आपको बहुत अच्छे से सारी की सारी चीजें मेंशन करना है। अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल मैंने दिया है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिख दिया आपने कि एक स्क्रिप्ट लिख दो, मुझे एक फाइनेंस की स्क्रिप्ट चाहिए। सिंपल, आपने एक टास्क दे दिया तो एआई नहीं समझ पाएगा कि आपको क्या करना है या किस प्रकार की स्क्रिप्ट चाहिए। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट देते हो, जैसे मैं एक फाइनेंशियल क्रिएटर हूं, आपने अपने बारे में बताया कि भैया मैं एक फाइनेंशियल क्रिएटर हूं, अब मुझे क्या चाहिए? मेरी ऑडियंस मिडिल क्लास है, 18 से 35 साल की उम्र की है, प्लस उनको एक P2P लैंडिंग या कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर एक बिलीव ब्रेकिंग स्क्रिप्ट चाहिए। तो यहां पर आपने क्या किया? आपने हर एक चीज को डिटेल में बताया। आपने बताया कि आप कौन है, फिर आपने बताया कि आपको चाहिए क्या, आपकी ऑडियंस किस एज ग्रुप की है, उसको किस प्रकार की स्क्रिप्ट देना है। तो आपने टास्क जो दिया था यहां पर सेकंड नंबर पर, जो आपने टास्क दिया था, रोल के बाद टास्क दिया था, टास्क थोड़ा छोटा लिखेंगे और उसके बाद उसको ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट देंगे, उस टास्क को ज्यादा से ज्यादा समझाएंगे ताकि एआई समझ पाए कि एक्चुअल में आप एआई से चाहते क्या है। और जितना अच्छे से इस वाले पार्ट को लिखेंगे उतने अच्छे से एआई क्या करेगा? आपको रिजल्ट देगा। अब तीसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑडियंस प्रॉम्प्टिंग। चौथे नंबर पर आपको क्या करना पड़ेगा? ऑडियंस को बिल्कुल अच्छे से कैटेगराइज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बच्चों के लिए स्क्रिप्ट अलग होगी, इन्वेस्टर के लिए स्क्रिप्ट अलग होगी, हाउसवाइफ के लिए स्क्रिप्ट अलग होगी। तो आपको एज का नंबर भी डालना है। जिस भी कैटेगरी के लिए, चाहे आपको कोई इमेज बनवाना है तो आपको बच्चों की एज लिखना पड़ेगा। देखिए हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता था। शुरुआत में जब हम YouTube के लिए फोटो डिजाइन करवाते थे तो हमारे एडिटर क्या करते थे कि फॉरेन के बच्चों की फोटो लगा देते थे जिससे व्यक्ति रिलेट नहीं कर पाता था। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। मैंने भी अपने क्रिएटर्स को यही बात समझाई
कि आप जब इंडियन सोसाइटी में रहते हैं, इंडियन लोगों को अपना वीडियो दिखाना चाहते हैं, तो आपको एआई को कहना पड़ेगा कि मुझे एक 30 साल के लड़के की फोटो चाहिए जो इंडियन हो, जो गांव में रहता हो। तो इस प्रकार से आपको सारी की सारी चीजें अपने ऑडियंस के बारे में बताना होगा। लड़का होना चाहिए, लड़की होना चाहिए, थर्ड जेंडर होना चाहिए, किस प्रकार की एज होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, सांवला होना चाहिए। तो सारा का सारा जब आप कॉन्टेक्स्ट देंगे, एज के बारे में भी ऑडियंस का पूरा इंफॉर्मेशन देंगे, तो एआई क्या करेगा, जीनी क्या करेगा और अच्छे रिजल्ट आपके लिए निकाल कर लाएगा। तो यहां पर कितनी चीजें हो गई हमारे पास? 4। सबसे पहले रोल असाइन किया, उसके बाद हमने क्या किया, टास्क दिया, कॉन्टेक्स्ट दिया बहुत अच्छा, और चौथा हमने क्या किया, ऑडियंस प्रॉम्प्टिंग की, ऑडियंस के बारे में सारी की सारी चीजें उसको बताई। 5वें नंबर पर आपको क्या करना है, फॉर्मेट प्रॉम्प्टिंग करना है कि कैसा आउटपुट चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चों को नहीं समझ में आती, लोगों को नहीं समझ में आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फॉर्मेट डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको कैसे चाहिए आंसर। अगर आप एक स्पीच लिखवाना चाहते हैं, स्क्रिप्ट लिखवाना चाहते हैं, कोई फोटो चाहते कैसे हैं रिजल्ट को, जैसे मुझे बुलेट पॉइंट्स में ये चाहिए, तो एआई क्या करेगा, बुलेट पॉइंट में जवाब देगा। टेबल बना कर दो तो टेबल में देगा, है ना। हुक चाहिए, फिर बॉडी चाहिए, फिर सीटीए चाहिए, उस हिसाब से देगा। स्टेप बाय स्टेप पढ़ाओ, वैसे देगा। पॉइंट, सिर्फ 5 पॉइंट बताओ मुझे, अगर आप 5 पॉइंट लिखेंगे तो 5 ही बताएगा। रील वाली स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में दो, इसका मतलब होता है कि आपको कैसे फॉर्मेट में जवाब चाहिए। इमेज बना रहे हैं, आपने कहा जेपीजी चाहिए या पीएनजी चाहिए मुझे, वो भी फॉर्मेट हो गया, जो मैंने यहां पर नहीं लिखा है, लेकिन फॉर्मेट का मतलब वही होता है कि अगर आप किसी भी चीज को क्रिएट करवा रहे हैं, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, इनके क्या क्या फॉर्मेट होते हैं पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। किस फॉर्मेट में चाहते हो, किस साइज में चाहते हो। जैसे अगर आप फोटो चाहते हो तो मुझे 9:16 में चाहिए, या 16:9 में चाहिए, या 1:1 के रेशो में चाहिए। ये सारे के सारे फॉर्मेट हो गए। वीडियो चाहिए तो मुझे 2K में चाहिए, या मुझे 4K में चाहिए, या मुझे HD में चाहिए। ये सारे के सारे फॉर्मेट हो गए। स्क्रिप्ट चाहिए तो मुझे स्क्रिप्ट कैसे चाहिए, हुक, बॉडी, सीटीए चाहिए, या स्टेप बाय स्टेप स्क्रिप्ट चाहिए। आपको बताना पड़ेगा कि आप किस फॉर्मेट में चीजों को चाहते हैं, और यही होगा 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब आती है 6वीं इंपॉर्टेंट चीज। 6वीं इंपॉर्टेंट चीज होगी कि आपको टोन या स्टाइल भी बताना पड़ेगा। वीडियो, फोटो, स्क्रिप्ट, हर चीज में टोन होती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप इमोशनल चीज चाहते हो, फोटो इमोशनल चाहते हो, वीडियो इमोशनल चाहते हो, स्क्रिप्ट इमोशनल चाहते हो, शॉकिंग चाहते हो, लग्जरी चाहते हो, एग्रेसिव दिखाना चाहते हो, सिंपल टीचर स्टाइल में दिखाना चाहते हो, या फिर ध्रुव राठी की तरह डॉक्यूमेंट्री स्टाइल बनाना चाहते हो। आप किस टोन में, हाई टोन होना चाहिए, लो टोन होना चाहिए, मिड टोन होना चाहिए, किस प्रकार की टोन में चाहते हो, या फिर किस स्टाइल में आप चाहते हो उस चीज को, फोटो, वीडियो, स्क्रिप्ट, जो भी चीज चाहते हो, आपको उसको उस स्टाइल में रखना पड़ेगा, तब काम बनेगा। और 7वां और सबसे महत्वपूर्ण है, आपको यहां पर कॉन्स्ट्रेंट्स ऐड करना पड़ेगा। ये क्या होता है, यहां पर ना आपको अलग अलग सीमाएं लगाना पड़ेगा। जब तक आप अलग अलग सीमाएं यहां पर नहीं लगाएंगे, आपको एआई अच्छा जवाब नहीं देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो आपको कैसे सीमाएं लगाना है, आपको एआई को ना बाउंड्रीज देना पड़ेगा। जैसे 60 सेकंड की ही स्क्रिप्ट दो, तो ये बाउंड्री हो जाएगी कि मुझे स्क्रिप्ट तो चाहिए लेकिन 60 सेकंड की ही चाहिए। मुझे ये फोटो दो, बना कर दो, लेकिन इसमें ये कलर का इस्तेमाल मत करना, वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे हम कई बार अपनी स्क्रिप्ट लिखवाते हैं तो बार बार हम एक चीज लिखते हैं कि भैया देवनागरी फॉन्ट में ही लिखना है, तो वो क्या करता है, एक बार में ही देवनागरी फॉन्ट में ही लिखता है। या डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। तो जो भी चीजें आप नहीं चाहते हो, क्योंकि एआई अपने हिसाब से आंसर देगा। अगर आपको कोई चीज उसमें नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए आपने अपनी इमेज में कोई शर्ट पहनवाया, लेकिन आपने कहा कि मेरी शर्ट में ये कलर नहीं होना चाहिए या ये कलर होना चाहिए, तो आपको वहां पर सीमाएं लगाना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे ये ही चाहिए या ये ही नहीं चाहिए। जब आप स्पेसिफिक करेंगे, उनको बताएंगे, एआई को अच्छे से बताएंगे, तो एआई क्या करेगा, अच्छा रिजल्ट देगा आपको। तो अब मैं आपको एक शानदार गिफ्ट देता हूं, इसे आप कॉपी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके देखिएगा, दुनिया का सबसे अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा। और वो क्या है, आपको ये सिर्फ याद कर लेना है। यहां पर आप इसका फोटो ले सकते हैं और इसको अपने प्रॉम्प्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। मैंने यहां सारी की सारी चीजें लिख दी है। जैसे आप खालिस्तान मतलब रोल हो, मतलब आप ये हो, मेरा गोल टास्क लिख दो, मेरा बैकग्राउंड, यहां पर आप पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट लिख देना, मेरा टारगेट ऑडियंस ये है लिख देना, मुझे आउटपुट इस फॉर्मेट में चाहिए ये लिख देना, टोन या स्टाइल ऐसे होना चाहिए ये लिख देना। और इन बातों का मतलब कांस्टेंट का ध्यान रखना। अगर आपने इस प्रॉम्प्ट को, जो कि मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन किया, जो मैं यूज करता हूं, अगर आपने इसको भर के और अपने किसी भी बात का जवाब चाहा,
आपको दुनिया का सबसे अच्छा जवाब मिलने वाला है, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। चलिए अब मैं आपको देता हूं वो गिफ्ट जिसका आपको इंतजार बिल्कुल होगा। यहां पर मैं आपको AI प्रॉम्प्ट्स की एक ई-बुक दे रहा हूं जिसके अंदर 50 ऐसे गजब के प्रॉम्प्ट हैं जो आपके जीवन में हमेशा हेल्पफुल होंगे और अलग अलग कैटेगरीज के हैं ये प्रॉम्प्ट। आपको बड़ा मजा आने वाला है और इसका एक डेमो सैंपल भी दिखाता हूं। देखिए यहां पर मैंने सारे के सारे प्रॉम्प्ट लेकर रख लिए हैं, इसको मैंने कॉपी भी कर लिया है। तो अभी हम तत्वम ब्रांड का ना एक लग्जरी परफ्यूम बनवाते हैं, उसकी बॉटल बनवाते हैं, उसका डिजाइनिंग करवाते हैं, बड़ा ही मजा आने वाला है। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट है मेरे पास जो मैंने आपको भी दिया है, इसको कॉपी कर लिया है। मैं चैट जीपीटी में आया और यहां पर मैंने क्या किया, क्रिएट इमेज पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं और यहां पर सिर्फ मैंने क्या किया, यहां पर ये प्रॉम्प्ट डाला और इसको यहां पर ओके कर दिया। अब यहां पर हमारे तत्वम, आपको पता ही होगा तत्वम हमारा ब्रांड है जहां पर हम हर बच्चे को एजुकेट करते हैं। और अगर आप भी AI को बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो यहां पर आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर और हमारी टीम को लिखिएगा हेलो तत्वम AI। हमारी एक क्लासेस है जिसकी लिंक और कूपन कोड आपको हमारी टीम भेज देगी, आप AI बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा अभी आउटपुट यहां पर जनरेट हो रहा है और यहां पर देखिए हमारे लिए एक परफ्यूम की बॉटल बनकर तैयार हो गई है। तत्वम का ब्रांड लोगो लग गया है, ये वाला लोगो है खैर हमारा नहीं है, लेकिन यहां पर हम अगर लोगो देते तो वो भी लगा देता। और तत्वम देखिए कितनी शानदार बॉटल जो है इसने यहां पर तैयार कर दी है। इसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। अगर आपको अपना खुद का लोगो तैयार करना है, खुद का म्यूजिक तैयार करना है, खुद का आपको इमेज तैयार करना है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप इन क्लासेस को लेना चाहते हैं, इन नंबरों पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, हेलो तत्वम AI लिखकर भेजना है। हमारी टीम आपको वो लिंक और वो सीक्रेट कूपन कोड भेज देगी जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। अब सिंपल सी चीज है, अब ये वाली जो सीक्रेट प्रॉम्प्ट ई बुक है ये आपको कैसे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, पिन कमेंट में भी मैं डाल दूंगा, उस पर आपको क्लिक करना है और वहां से ये 50 AI प्रॉम्प्ट्स की ई बुक जो है आपको प्राप्त हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप इस AI क्लासेस का एक मास्टर क्लास चाहते हैं जिसमें मैं आपको एडवांस AI सिखाऊं? अगर आप वो भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा एडवांस क्लास, ताकि मैं और मेरी टीम आपके लिए AI के बारे में एडवांस क्लास लेकर आए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए ताकि ऐसे ही पावरफुल कंटेंट आपको मिलते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।